दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब जाना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जॉब कहाँ ढूंढे, कहाँ मिलेगा जॉब। और अगर मिल भी गया तो फिर मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, और अगर मेडिकल में अनफिट हो गया तो फिर आप सऊदी अरब क्या कहीं भी नहीं जा सकते। गल्फ कंट्री में जहाँ जहाँ आपको मेडिकल होता है, जो एग्जाम्पल के तौर पे कतर, ओमान, बहरैन, ये सब सारे जगह पे जाने के लिए मेडिकल होता है। मेडिकल फिट होने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जिसके वजह से आप अनफिट नहीं होते। यानी 70% आप उम्मीद लेकर जाइएगा कि आप फिट ही रहिएगा। जो ट्रिक मैं बताऊंगा, और जॉब कहाँ ढूंढिएगा, कैसे ढूंढिएगा, सारा डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कितना आपको सैलरी मिलेगा, किस तरह से आप बात कीजिएगा, यानी किस तरह से आपको जॉब तलाश करना है। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आपको मैं सारा डिटेल बताऊंगा किस तरह से आप सऊदी अरब या कतर या बहरैन या कुवैत जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरह से कहाँ पे जॉब मिलेगा, और एजेंट और दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं। वहाँ पे ठीक है, एजेंट और दलाल भी भेजता है सऊदी, लेकिन वहाँ पे आपका पैसा खर्च होता है और टाइम वेस्ट करता है वो लोग। ठीक है, वहाँ पे क्वालिफिकेशन की कोई माने मतलब नहीं होती है। वहाँ पे जस्ट आप पैसा दीजिए, जैसी जिस हालत में भी आपको वो भेज देगा, ये तय है। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जॉब किस तरह से आपको मिलेगा, चाहे वो सऊदी हो, कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, कोई भी कंट्री हो। देखिए, सबसे पहले होता क्या, हम लोगों में बेसिक चीज क्या है कि हमें ये चीज नहीं पता है कि मेरा जो कंपनी है या जिस कंपनी को हम तलाश कर रहे हैं उससे हमें बात कैसे करनी है। बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि कैसे बात करनी है, कैसे हमें जॉब ढूंढना है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। सीवी जो होता है ना दोस्तों, ये सीवी को जितना मजबूत आप बनाइएगा, जितना बेहतर बनाइएगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। सबसे मस्ट होता है सीवी, जो आपका बायोडाटा है वो सबसे मस्ट होता है। उसमें क्या क्या डिटेल दिए हुए हैं, कितनी अच्छी तरह से आप बनाए हुए हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो स्किल लेवल है क्या वो सही है, या आपको क्या मालूमात है नहीं है, ये सारी चीज होती है। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए सीवी ठीक है, ठीक ठाक है, अगर सामने वाले क्लाइंट को लग रहा है कि ये बंदा का जो सीवी है, बायोडाटा ठीक ठाक मुझे लग रहा है, इसका स्किल भी अच्छा है, इसका जो भी है अरे ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है, तो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, ये चीज आप ढूंढिएगा कहाँ, जॉब ढूंढने का सबसे अच्छी जगह आज के डेट में अगर कोई है तो वो है लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन, वहाँ पे आपको आसानी से जॉब तो नहीं मिलता है, लेकिन आसानी से आपको वहाँ पे सर्चिंग मिल जाएगा। जिस कंपनी में भी आप जाना चाहते हैं उस कंपनी के एचआर से आप बात कर सकते हैं, उस कंपनी के जो मैनेजर है उनसे बात करते हैं। जिस भी कैटेगरी के हैं आप उस कंपनी के मैनेजर के या एचआर से बात कीजिए और उनको अपना सीवी मेल कीजिए, या कंपनी में भी डायरेक्ट आप मेल कर सकते हैं, कैरियर में जाकर, या कॉन्टेक्ट में उसका मेल लेकर के आप कर सकते हैं। दिन में अगर 5-10 कंपनी को या एचआर को भेजे एक दिन में, तो नहीं 5-10, कम से कम एक ही आदमी तो एक्सेप्ट करेगा। महीना में अगर 100 आदमी को आप भेजते हैं तो 100 में से 2 आदमी तो एक्सेप्ट आपका रिप्लाई देगा। जब रिप्लाई देगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये आदमी एक्सेप्ट किया है, नहीं किया है, बात कर सकते हैं उससे। आप फोन नंबर ले सकते हैं, मेल से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। आज तो बहुत सुविधा है आज के डेट में, तो किसी भी तरह से उसको कन्विंस करके आप अपना वीजा हासिल कर सकते हैं उससे, जिस भी कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो। ठीक है, दूसरी बात है दोस्तों कि ये सारा प्रक्रिया तो हो जाएगा, उसके बाद में अगर आप दलाल के थ्रू जाते हो या किसी भी एजेंट के थ्रू जाते हो या खुद से भी जाते हो, तो भी आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा कि आपका मेडिकल कराना है। मेडिकल कराने में बहुत सारे लोगों को, जो फ्रेशर है, उनको ये आइडिया नहीं होता है कि अगर हमको फिट होना है, मेडिकल अगर हमको फिट करवाना है, तो किस तरह से हम वहाँ पे जाएं जिससे हम फिट हो जाए। इसमें कई सारे चीज़ें, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि शहद खा लो, कुछ लोग कहेंगे नारियल का पानी पी लो। इससे मुझे नहीं लगता है कोई यानी कुछ सही होगा, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, होता क्या है, जब आप मेडिकल कराने जाते हैं ना, तो जो मेडिकल में आप कराने से पहले जो कुछ भी खाते हैं तो जिस्म में हरारत आ जाती है। जब हरारत आ जाती है, खून का रनिंग शुरू हो जाता है,
तो फिर उसमें आपका ब्लड प्रेशर भी चेक हो जाएगा, फिर शुगर भी बढ़ जाएगा, यानी बहुत सारे चीज़ बढ़ जाता है। तो उसमें जो शुगर वाले हैं या जो ब्लड प्रेशर वाले हैं उनके लिए दिक्कत हो जाता है। आप भूखा पेट जाइए, भूखा पेट आप कम से कम 10-11 बजे तक आपका मेडिकल, अगर सुबह निकलते हैं 6 बजे आप निकलते हैं मेडिकल के लिए, तो 10 बजे तक आप वापस आ सकते हैं मेडिकल करा के। उस बीच आप कुछ मत खाइए। नहीं खाने की वजह से जो खून का लेवल, जो शुगर लेवल है और जो आपका ब्लड प्रेशर लेवल है वो जस का तस बना रहेगा, यानी कल जितना था उससे भी कम रहेगा। मान लीजिए अगर 230 अगर था कल रात में, तो सुबह में आपको वही 170 शुगर लेवल बताएगा। क्योंकि आप अगर जब खा लेते हैं ना तो शुगर लेवल सडनली 50-60 बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शहद खाने से, जो सीना में दाग है उनके बारे में कहा जाता है कि शहद खाने से सीना का दाग छुप जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैं कई सारे लोगों को देखा हूँ जो शहद खाने के बावजूद भी उनका जो सीना का जो ब्लैक डॉट कहा जाता है वो ब्लैक डॉट उनको शो किया ही है, फिर भी उसको अनफिट कर दिया है। अगर नहीं होता है तो दूसरा बार बुला लेता है वो लोग, लेकिन कर देता है। ठीक है, तो शहद खाना और फ्रेश पानी, जिसको नारियल पानी बोलते हैं, फ्रेश पानी पीना भी मुझे नहीं लगता है कि उससे आप फिट होइएगा। हाँ, जस्ट एक आप विश्वास के लिए पी सकते हैं कि यार चलो ठीक है हम विश्वास के लिए पी रही, इससे हमें थोड़ा सहायता मिलेगा, जिससे मेडिकल फिट हो जाएंगे हम। ठीक है, लेकिन ना खा के जाना ही बेहतर होगा आपके लिए। कुछ मत खाइएगा, सिर्फ भूखा पेट जाइएगा। सारा प्रक्रिया समाप्त करके आप जाके आराम से नाश्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक दिन तो आप भूखा रह ही सकते हैं ना, 10-11 बजे तक अगर आप रहिएगा तो आपका फिट हो जाए। ठीक है, और जो खून का रनिंग है ना वो नहीं बढ़ता है। चुपचाप रहिए, आप जाइए मेडिकल कराइए, मेडिकल कराने के बाद आप अपना आराम से नाश्ता कर सकते हैं, एकदम फिट आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और लोगों को भी मैं देख चुका हूँ कि किस तरह से लोग मेडिकल कराते हैं, भर पेट खाना खा के जाते हैं, नाश्ता करके जाते हैं और वहाँ पे जाके अनफिट हो जाते हैं। अनफिट होने का कारण ही है क्योंकि जिस्म जो है ना हरारत करना शुरू कर देता है। जब आप कुछ खा लेते हैं तो हरारत करना शुरू कर देता है, तो जो जैसा बीमारी है वो फौरन ऊपर निकल के आ जाता है। तो इससे बेहतर आप भूखा पेट जाइए। ठीक है, इसके बाद एक प्रक्रिया आता है दोस्तों, अब तो तासीर का। ठीक है, मेडिकल में एक चीज़ याद रखिएगा, एक इंजेक्शन दिया जाता है वैक्सीन, उससे घबराइएगा नहीं, वो जरूरी है देना, वो सऊदी की तरफ से रिक्वायर है। ठीक है, तो उससे घबराइएगा नहीं, वो देता ही है। तासीर में अगर जाते हैं आप दोस्तों, तासीर में सबसे पहली बात वहाँ जाने के बाद आपका जो फिंगर है वो लेता है। अगर आपका हाथ कटा शटा है तो वहाँ पे आपको सबूत देना होगा कि क्यों कटा है। कोई डॉक्टर से लिखवा लीजिएगा, कोई बड़ा डॉक्टर से, और लिखवा करके अगर कटा उटा है, ये फिंगर कटा वगैरह रहता है तो ठीक है लिखवा लीजिएगा। लिखवा करके डॉक्टर का जो MBBS डॉक्टर है या सरकारी डॉक्टर है उससे लिखवा करके लेके जाइएगा, ताकि वो पास कर दे। नहीं तो वो नहीं करेगा पास, क्योंकि फिंगर ही असल चीज़ है वहाँ पे। तो जब फिंगर प्रिंट होता है तो नहीं आएगा आपका फिंगर, तो जब बता दीजिएगा ना तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और वो अपना वो स्टेटमेंट लिखवाता है कि भाई ये क्यों कटा, किस लेकर, ये सब है। तो डॉक्टर से लिखवा लीजिएगा, लिखवा करके अपना दे दीजिएगा, वो फिंगर आपका पास कर देगा। तासीर से होता है, एकदम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता हर जगह है, लखनऊ में भी है, आई थिंक लखनऊ में भी होता है, तो वहाँ भी करवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपका प्रोसेस चलता है, आपका क्या नाम है, इमिग्रेशन में जाता है। इमिग्रेशन में जो आपका प्रोसेस है 10 दिन 15 दिन का वो लगता है, उसके बाद में आपका वीज़ा लगा के दे देता है। तो इस तरह से आप सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर इस तरह से आप खुद से अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं या एजेंट से भी करवाते हैं तो भी यही प्रोसेस है। ठीक है, अगर घर में आते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। जो घरेलू वर्कर है सऊदी के घरों में जो काम करने आते हैं उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, उसका मसानिद का प्रोसेस है। तो मसानिद में वो स्टम्पिंग होता है। ठीक है, तो ये सारा प्रक्रिया है। ठीक है, इस तरह से आप अगर करते हैं तो इंशाल्लाह आप सऊदी अरब जा सकते हैं या कुवैत, कतर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रक्रिया थी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।